तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट पर आगे का प्रेडिक्शन करके बताऊंगा कि वीकली चार्ट पर हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर, तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा। यहाँ पर कैंडल को एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर जो ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तब जाके आपको यहाँ पर उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगले हफ्ते मार्केट क्या कर सकता है, यानी कि जो भी अगला हफ्ता आने वाला है उस हफ्ते में क्या कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21,000 का अपना एक सपोर्ट बन चुका है वीकली चार्ट पे, और यहाँ पर 21,500 का एक लेवल है, यानी कि 500 पॉइंट का जो ये है निफ्टी पर 500 पॉइंट का जो ये रेंज है, ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिख सकता है, या फिर यहाँ से रेंज ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपको फिर ये 20,500 के नीचे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट को फिर से मार्केट टच कर सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट दिखाऊँ तो कौन सा सपोर्ट है ये, अभी यहाँ पर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये जो सपोर्ट अपना बना हुआ है पुराना जो सपोर्ट है 20,200 का, तो 20,200 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट अगर मार्केट को नीचे आना है तो। और ऊपर जाना है तो मार्केट के लिए पूरा आसमान खुला है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है तो इतना आसानी से नहीं जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से जो वीकली कैंडल देख के हमको क्या लग रहा है, यहाँ से वीकली कैंडल आपको देख के ये लग रहा होगा कि यहाँ से देखो यार मार्केट में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया। तो यहाँ से वीकली कैंडल थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। कंफ्यूज वाला क्या है कि यहाँ से बायर्स का भी है और सेलर्स का दोनों का ही पार्टिसिपेशन है, लेकिन बायर से इसमें ज़्यादा है। बायर से करीबन 70% के आसपास है और सेलर से 30% के आसपास अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको वन डे के कैंडल पर। वन डे के कैंडल पर मतलब समझ रहे हो आप, वन डे के कैंडल पर अगर हम देखें इसमें तो देखो यहाँ से जो कैंडल बना था, ये जो कैंडल बना था ये इनगल्फिंग कैंडल था। इनगल्फिंग कैंडल मतलब समझ रहे हो, यानी कि पीछे वाली कैंडल को सबको ये खा चुका था। अब हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आप देखो मार्केट आके फिर से रिट्रेस किया है। अब यहाँ से कहीं से मार्केट का देखो ये 21,500 का लेवल भी है, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले लेता देखो तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बन जाएगा इस तरह का। अगर मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेता है, जैसे ये मान लो ये कैंडल दिख रहा हो आपको, तो यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल यहाँ से ग्रीन बन जाएगा, उसके बाद इस तरह से मार्केट चलता है तो यहाँ से मार्केट में फिर एक जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ से जैसे ये एम पैटर्न बनेगा तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। तो इस डाउन ट्रेंड के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर ही चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बना है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब तक मार्केट इसके ऊपर आ ना जाए, इसके ऊपर निकल ना जाए, तब तक यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये जो लेवल है 21,500 का, जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल ना बन जाए, तब तक आपको सेलिंग का दबाव रहेगा मार्केट में, तब तक लोग डरे हुए रहेंगे। जब इसके ऊपर आ जाएगा तब जाके लोगों का जो डर है वो निकल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से 21,500 की एक ऐसी रेंज है जो कि एक बार ऊपर चली जाए, ऊपर एक कैंडल बन जाए तो फिर आपके डर नहीं रहेगा। लेकिन जब तक यहाँ पर ये कैंडल नहीं बनती तब तक यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो 21,500 पर जाकर फिर से एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, तब ये बात अलग होगी कि वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी कि यहाँ से फिर बड़ी सेलिंग होगी, यहाँ से इस तरह से एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अभी हम जो कैंडल देख रहे हैं तो ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और लो ब्रेक होता है तो फिर से सेलिंग का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। एक छोटी सी रेंज है, इस छोटी सी रेंज में आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। यहाँ से देखना है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो नीचे आ सकता है, और नीचे ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने ये वन डे के हिसाब से देखा है। अब हम इसी चार्ट को थोड़ा सा एक घंटे के इस पर एनालिसिस करते हैं। तो एक घंटे के चार्ट पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक घंटे के चार्ट पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ इस तरह से, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के पास मार्केट पहुँच चुका है, और यहाँ से जाके मार्केट में रिजेक्शन मिल सकता है और फिर मार्केट वापस जाएगा और फिर इस तरह से रिजेक्शन लेते लेते नीचे भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, यानी 21,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 21,500 का लेवल ये आसानी से अचीव भी कर सकता है। तो यहाँ से 21,400 का लेवल ये क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाता है तो ये फिर ऊपर निकलने के चांसेस इसके बन जाएंगे। तो पहला टारगेट अगर 21,400 पर सस्टेन करता है तो 21,500 का रहेगा, फिर 21,600 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करें तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा, 15 मिनट के चार्ट पर आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। देखो
यहाँ से जो हाई है वो हाई ब्रेक नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर एक और लो लगता है तो इस तरह से तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 15 मिनट के चार्ट पर, जब तक इसका स्विंग हाई मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया है, प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। तो ये नीचे आएगा तो ऐसे काम करेगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इस तरह से मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न में बनता हुआ भी दिखेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी सिखाने की कोशिश करूँगा अभी, ताकि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखो कि 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, निफ्टी 50 में नीचे की साइड में कहाँ पर पड़े हैं, नीचे की साइड में पड़े हैं, और कुछ यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मान लो 21,500 तक भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर एक 21,500 का टारगेट है, और नीचे की साइड में आपको 21,100 का टारगेट देखने को भी मिल सकता है। तो दोनों ही टारगेट है। अभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर ऊपर पड़े हैं, यानी कि सेलर्स के बहुत ऊपर है, यानी 500 के आसपास मार्केट जाएगा तो फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जाना चाहेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से एक हाई है, यहाँ से एक हाई है, जब तक ये कोई हाई ब्रेक नहीं हो जाए, इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए, तब तक तो आपको क्या करना है, सेलिंग पर प्रेशर करना, सेलिंग पर ही ध्यान देना है। जैसे ये हाई ब्रेक कर दे उसके बाद आपको एक चांस बाइंग का लेना है, तो बाइंग का चांस इसके ऊपर ही मिलेगा, आपको याद रखिए। तो स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद में देखो, ये स्विंग हाई जो यहाँ पर है ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से बार बार इस तरह से रिजेक्शन ले रहा है। जब इसके ऊपर निकल जाएगा तब जाके आपको वहाँ पर बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, किस तरह से आप स्टॉप लॉस हंटिंग पर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी हम बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं, ताकि बैंक निफ्टी में भी हम समझ जाएं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी का मैं वीकली चार्ट लगाता हूं, क्योंकि वीकली चार्ट से क्या होता है कि अपना जो पूरे हफ्ते का एक क्लियर माइंड हो जाता है कि मार्केट क्या कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको तो ये दिखाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल बना है, बड़ा सा रेड कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन मिला है, लेकिन फिर भी ये रेड कैंडल है ही है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर ये सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है ऊपर की साइड में, तो सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे ही रहा मार्केट तो सेलिंग प्रेशर बना ही रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पूरे वीक में जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, 48,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 47,000 का अपने पास में क्या होगा, यहाँ से सपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पर 48,000 का अपने पास में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इस चीज़ का आपको वीकली चार्ट पर दिख रहा है। वीकली चार्ट पर एक रेड कैंडल है, यानी कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब हम लोग इसको डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक प्राइस एक्शन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन नीचे की साइड में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ से धीरे धीरे अगर हो रहा है, यानी कि जब तक इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, यानी कि 48,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो जब ये 48,000 के ऊपर निकल जाए, एक अच्छा सा 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाए, तब जाके आप बाइंग का यहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ 1 घंटे के चार्ट पर। इसको 1 घंटे की चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो मैं प्राइस एक्शन आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ से ये हाई है, इसके बाद ये हाई है, इसके बाद ये हाई है, मतलब आपको अगर देखने को मिल रहा होगा तो ये, उसके बाद में ये, यहाँ से क्या हो रहा है, हायर लो लगता ही जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ से ये वाला जो स्विंग हाई है ये ब्रेक करना पड़ेगा, और ये 48,000 के ऊपर है, या फिर मार्केट यहाँ पर एक इस तरह से स्विंग हाई बनाए और फिर उसको ब्रेक करे, तो ये भी एक हो सकता है। तो यहाँ से ऐसा भी मार्केट जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी हमारा मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। 1 घंटे की चार्ट पर भी अगर यहाँ से इसको ऊपर निकलना होगा तो ये अलग बात हो जाएगी। अगर हम और भी बात करें इसको 15 मिनट की चार्ट पर, तो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी भी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट का प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में हो रहा था, ये दिख रहा होगा। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे की साइड में ही डायरेक्शन चल रहा है। यहाँ पर आपको देखो तो नीचे की साइड में चल रहा है,
तो नीचे की साइड में, जब तक ये नीचे की साइड में है तब तक आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग ही करना है। जब मार्केट यहाँ पर कोई स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा तब जाके आपको बाइंग का प्लान करना है। लेकिन स्विंग हाई ब्रेक करने के, देखो स्विंग हाई ब्रेक करने की 2-3 चीज़ें होती। देखो यहाँ पर एक स्विंग हाई था और यहाँ से ये ब्रेक तो हुआ लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। देखो यहाँ से टेस्ट करने आया, टेस्ट में फेल हो चुका है और फेल होने के बाद में नीचे गिर चुका है। तो यहाँ से बराबर टेस्ट भी होना ज़रूरी है, तभी जाके यहाँ पर फ़ायदा होगा उसका, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा स्विंग हाई का। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे इसको, तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग तो अभी आपको पता नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ यही देखना है कि जब तक मार्केट कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है, देखो यहाँ से स्विंग लोअर लो चल रहा है, जब तक यहाँ से कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पर क्या करना, बाइंग करना नहीं है। जब तक मार्केट का ट्रेंड डाउन है तब तक आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और नीचे अपने पास में जो टारगेट है, नीचे आपको 47,000 का टारगेट दिख रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है 47,500 400 कुछ 58 के आसपास। तो यहाँ से आपको ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ से आगे क्या करता है, स्विंग हाई ब्रेक करता है कि स्विंग लो ब्रेक करता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।